खास साहब कराची पोर्ट ट्रस्ट एक ऐसा बड़ा ट्रस्ट है जिसके मलकियत में 1068 एकड़ कीमती जो उसकी अराजी थी उसके ऊपर कब्जा माफिया खास साहब कब्जा कर चुका है। और आप सुनकर हैरान होंगे, जो सरकारी दस्तावेज के मुताबिक कराची पोर्ट ट्रस्ट की मलकियत में मजमूई तौर के ऊपर 1,40,205 एकड़ अराजी है। और कराची पोर्ट ट्रस्ट का खास साहब का जो एरिया है वो बहुत लुक्रेटिव है। क्लिफ्टन का इलाका हो और मुख्तलिफ साइड्स के इलाके हों, इवन सी के अंदर तक बहुत सा अराजी उनकी मलकियत में है। लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे, इन सरकारी दस्तावेज के मुताबिक जो 1,68 एकड़ जो कीमती अराजी है उसके ऊपर खास साहब कब्जा करने वाले कौन कौन है? उसके ऊपर कब्जा करने वाले खास साहब हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। उसके अंदर कब्जा करने के अंदर सिंध हुकूमत भी पेश है। इस सरकारी दस्तावेज में बताया गया है कि जो क्लिफ्टन के सबसे लुक्रेटिव साइट्स हैं वहां पर कई प्लॉट्स जो हैं सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ कंपनियों लोगों को अलॉट कर दिए हैं। और केपीटी खामोश है, हल्के फुल्की दस्तावेजी तबादला तो होता होगा खतूत का कि ये मामला हुआ वो मामला हुआ, लेकिन ये नहीं हुआ। लेकिन इसी दस्तावेज के अंदर बताया गया है कि केपीटी के मुलाजमीन की मिली भगत के बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। खास साहब 1000 एकड़ का मतलब है तकरीबन 8000 कनाल से ज़्यादा का रकबा, और कराची की प्राइम लोकेशन के ऊपर। और कोई भी एक बड़ी सोसाइटी हो, कोई भी एक बड़ा इदारा हो, जो उसके लिए 8000 कनाल के ऊपर एक बहुत बड़ी वैसे भी एक सोसाइटी बनती है। और कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब उसकी जो वर्थ है वो बहुत ज़्यादा है। और जो कैलकुलेट की गई है इस वक्त सरकारी दस्तावेज के मुताबिक, इस वक्त उसकी कीमत 58 अरब रुपए है। मुतासिर किसका ऑपरेशन हो रहा है? केपीटी का। और सिंध गवर्नमेंट, मतलब चले प्राइवेट किसी हाउसिंग सोसाइटी ने या इंडिविजुअल्स ने लैंड के इंक्रोच करके अपने कब्जे में रख ली, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट का इंटरवीन करते हुए क्लिफ्टन बीच के ऊपर जो प्लॉट्स हैं किसी और को अलॉट कर देना, ये बड़ा एक शॉकिंग सरप्राइज है। सिर्फ यही नहीं बल्कि सिंध गवर्नमेंट मजीद कोशिश कर रही है माई कुलाची, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट और लुक्रेटिव साइट है, जहां पर सिंध गवर्नमेंट ने इस वक्त खास 100 एकड़ के ऊपर अपनी नजरें जमाई हुई हैं। इसलिए नजरें जमाई हुई हैं कि ये 100 एकड़ भी केपीटी से हासिल करके जो राइट लेफ्ट फिर वो समझते हैं जहां वो उनको देनी चाहिए कंपनीज को या इंडिविजुअल्स को, तो उसकी भी तैयारी हो चुकी है। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, उनकी जिम्मेदारी है कि वो मुस्तकबिल के अंदर जो इसके ऊपर एक दोबारा डाका डालने वाला है उसका वो हाथ कैसे रोकते हैं, और जो इसके अलावा ऑलरेडी 1068 एकड़ के ऊपर कब्जा हो चुका है उसको कैसे छुड़ाते हैं। सिर्फ खास यही नहीं बल्कि इसके अंदर जो उसकी सरकारी दस्तावेज में हमें बताई गई, जिसके अंदर जो इसका ब्लैक वाटर सिटी के अंदर 10,000 इनके लैंड है। उसके साथ साथ जो जिसके ऊपर कब्जा किया गया है जिन एरियाज के अंदर, मजीद कॉलोनी, डॉक्स कॉलोनी, गुलशन कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी, यूनसाबाद, इंटेलिजेंस स्कूल्स, ये वो इलाके हैं जहाँ पर इनकी सैकड़ों एकड़ कीमती अराजी है लेकिन उसके ऊपर कब्जा हो चुका है। और इसके साथ खासा बताया गया है कि ये कब्जा करने के अंदर जो बहुत सी वहाँ पर आबादियाँ भी कायम हो चुकी हैं, उनकी हेल्प किसने की है? सुई सदरन के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उसने वहाँ कनेक्शन दे दिए, लोगों को राइट एस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद की इलेक्ट्रिक ने बिजली के कनेक्शन दिए, उनका राइट एस्टेब्लिश हो गया। कराची वाटर बोर्ड ने कनेक्शन दिया, उनका राइट एस्टेब्लिश हो गया। अब वो सिर्फ करते क्या हैं कि वो एहतजाज करते हैं। और 2001 के अंदर उस वक्त सदर मुमलिकत ने एक ऑर्डर दिया था कि वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं जो कच्ची आबादी के नाम के ऊपर हैं उनको मुतबादल जगह पर मुंतकिल करें, और ये जो कमर्शियल एंगल से बहुत कीमती अराजी है ये उनको वापस की जाए। लेकिन अभी तक खास साहब किसी ने वापस नहीं की। हाउसिंग कॉलोनियाँ बन चुकी हैं। सिंध गवर्नमेंट भी धड़ाधड़ इस ज़मीन को आगे पीछे करने में मसरूफ़ है। 58 अरब रुपए मालियत की ये कीमती अराजी जो कौमी ख़जाने का नुकसान हो चुके हैं। और केपीटी के अमले को चार्जशीट किया गया है कि उनकी मिली भगत ही सब कुछ हुआ है, लेकिन आंखें सब ने बंद की हुई है। कोई एक्शन करने को खास सब तैयार क्यों नहीं है? भट्टी साहब एक्शन क्यों करेंगे जब सब ने मिली भगत करके, जैसा कि आपने कहा है जो स्टोरी आप लेकर आए हैं, आज फिर एक आप अरबों रुपए की कहानी ले आए। हर प्रोग्राम में नहीं, आपको अरबों से भी नीचे आए थोड़ा सा। सब मैं तो खुद परेशान होता हूँ ना, अरबों से नीचे तो हमने बहुत बात की। 58 अरब रुपए का मामला है, मतलब इसके ऊपर एटलीस्ट जो आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया, कोई तरदीद करे आकर कि नहीं ऐसा मामला नहीं, ये 8 करोड़ रुपए का मामला है ना। लेकिन इस सारे प्रोसेस को जो चार्जशीट की गई है, ये डिपार्टमेंटल एक प्रोसेस होता है, उसको भी मुकम्मल किया गया है, उनका मौक़िफ़ भी लिया गया है। और मुतलका डिपार्टमेंट ने, केपीटी ने माना है कि हमारी 1068 एकड़ अराजी ज़ेर कब्ज़ा है जिसकी मलकियत 58 अरब रुपए है। अब भट्टी साहब ठीक है, बिल्कुल आप दुरुस्त स्टोरियाँ लेके आते हैं। ज़ाहिर बात है आपकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई अनाद नहीं है। आप तो सिर्फ ये हुक्मरानों को दिखाते हैं कि यहाँ यहाँ आप गरीबों को टैक्स लगा रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं। जहाँ
हुकूमतें ही खुद मुलव्वस हैं। जैसे मैं कहता हूँ, जब बाढ़ ही फसल को खाने लगे भट्टी साहब, तो उसकी हिफाजत किसने करनी। अब आप जो लेकर आए हैं, ये भी 58 अरब रुपए का केस है, कोई मामूली रकम नहीं है जी। तो यहाँ भी सिंध हुकूमत आप बता रहे हैं कि वो एक तो कब्ज़े में मुलव्वस है और दूसरा सहूलतकार भी है। जब हुकूमतें, हुक्मरान, ये चोर, डाकू, कब्ज़ा माफिया के जो लोग हैं, इनकी सरपरस्त बन जाएंगी, तो फिर मुझे बताएं, ये जो हम आज 77 सालों बाद इस जगह खड़े हैं, तो बिला वजह तो नहीं खड़े। आज हमें कर्ज़ की ज़रूरत पेश आती है, टैक्स लगाने पड़ते हैं गरीबों पर, और चीज़ें बढ़ानी पड़ती हैं, तो फिर इन लोगों की वजह से हुआ है। खुदारा जी, सिंध हुकूमत के जो वज़ीर आला हैं, बड़े नाइस आदमी हैं, बराद अली शाह साहब, अच्छे आदमी हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि ज़रा नज़र करम KPT पर भी डालें। जी बिल्कुल खान साहब, अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि KPT की अरबों रुपए की कीमती अराज़ी जिसको वागज़ार कराने के अंदर सिंध हुकूमत की सपोर्ट चाहिए, वो अगर वो सपोर्ट मिले तो यकीनी तौर के ऊपर जो 1068 एकड़ कीमती अराज़ी है जिसकी मालियत 58 रुपये है, ये वागुजार करवा कर बेहतरीन मकासद के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकती है।